तो प्यारे विद्यार्थियों, गुरु नानक देव जी सिख धर्म के संस्थापक थे। उनका जन्म कार्तिक मास की पूर्णिमा को सन 1469 को तलवंडी जिला लायलपुर में हुआ, जो कि आज पाकिस्तान में है। उनके पिताजी का नाम मेहता कालू और उनकी माता का नाम तृप्ता था। उनकी एक बड़ी बहन थी, उसका नाम था नानकी, और नानकी के नाम से ही इनका नाम पड़ा नानक। और जब ये स्कूल जाते हैं तो बेटा ये बहुत ही तीव्र बुद्धि बच्चे थे, आध्यात्मिक विचार रखते थे, सागर बुद्धि थे। हर बात को जो इनको बताई जाती तुरंत ग्रहण कर लेते। तो क्या होता है बेटा, इनके गुरुजी ने इनको पढ़ाने से मना किया। उन्होंने कहा कि तुम्हारा बच्चा वो प्रश्न पूछता है मुझसे जिनका मुझे भी पता नहीं है। तुम्हारा बच्चा बहुत बुद्धिमान है, मैं इसको नहीं बना सकता। तो इतने विद्वान थे बेटा, वो इतने जिज्ञासु थे, जानना चाहते थे सब कुछ। तो जब वो 14 साल के थे तो अपने आसपास के क्षेत्र के सबसे बड़े विद्वान कहलाते थे बेटा। और उनका मन जो है आध्यात्मिक भावना में रहता था, वो भगवान के भजन में लगे रहते थे। एक बार प्यारे विद्यार्थियों, उनके पिताजी ने उन्हें 20 रुपए दिए। कितने दिए? और कहा कि तुम कोई व्यापार करो। अब आप सोचोगे कि 20 रुपए से क्या व्यापार होगा। 14वीं शताब्दी में बेटा उस समय तो क्या था कि 20 रुपए की कीमत बहुत ज़्यादा थी। तो वो लेकर के पैसे घर से जाते हैं, मेले में जाते हैं, उन्हें यही समझ नहीं आता कि मैं क्या ले और क्या बेचूं, कैसे 20 रुपए को कैसे इन पैसों से मैं और पैसे कमाऊं। तो बेटा उसने घूमते घूमते देखा कि कुछ साधु वहाँ पर भूखे बैठे थे। तो उन्होंने क्या किया, उन 20 रुपए से उन साधुओं को भोजन करवाया और घर आ गए। पिताजी ने पूछा कि बेटा तुमने क्या सौदा किया, क्या व्यापार किया। तो उसने अपनी बात बताई कि पिताजी मैंने भूखे जो संत थे उनको भोजन करवाया। तो पिताजी क्रोधित हुए। उन्होंने कहा कि मैंने तुझे सौदा करने के लिए, व्यापार करने के लिए भेजा था और तुमने 20 रुपए भी खराब कर दिए। तब गुरु नानक देव जी ने कहा कि पिताजी इससे सच्चा सौदा और क्या हो सकता है कि मैंने भूखे लोगों को भोजन करवाया। ऐसे थे प्यारे विद्यार्थियों गुरु नानक देव जी। और उनकी शादी सुलक्षणा नाम की कन्या से हो जाती है और श्रीचंद और लक्ष्मीचंद नाम के उनके 2 पुत्र हुए। लेकिन प्यारे विद्यार्थियों उनका मन घर गृहस्थी में नहीं रमता था। वे कमाते तो इतना ही कमाते थे कि परिवार का भरण पोषण हो। वे भगवान के भजन में लगे रहते थे। एक बार वो पशु चराने के लिए खेत में गए और पशुओं को छोड़ दिया और अपने आप भगवान के भजन में बैठ गए एक पेड़ के नीचे। तो उनके घर वालों के पास बुलाना जाता है कि गुरु नानक देव खुद पेड़ के नीचे बैठा है और पशुओं ने सारे खेत उजाड़ दिए। और जब उनके माता पिताजी खेत पर आकर उनके साथ देखते हैं तो क्या देखते हैं कि उनके पशु उनके पास बैठे हैं। जो उनके पशु थे गाय भैंस, वो गुरु नानक देव जी के पास छाया में बैठे हैं और खेतों का एक पत्ता भी खराब नहीं हुआ, फसलें यूं ही लहला रही हैं। सब बड़े आश्चर्यचकित हुए कि थोड़ी देर पहले तो इन पशुओं ने खेत उजाड़ा और अब हमारा खेत यूं का यूं है। तो ऐसे थे गुरु नानक देव जी। वो आध्यात्मिक विचार रखते थे और परमात्मा उनकी कदम कदम पर उनकी मदद करते थे। एक बार प्यारे विद्यार्थियों क्या होता है कि वो भगवान के भजन में बैठे थे पेड़ के नीचे। जेठ की दोपहरी थी, गर्मी ज्यादा थी और भजन करते करते वहीं पर वो लेट जाते पेड़ के नीचे। तब एक आश्चर्य सब लोगों ने देखा क्या कि एक सांप, एक नाग फन फैलाए उनके चेहरे को ढके हुए है। किस लिए? कि इसे गर्मी ना लगे। ये चमत्कार सब लोगों ने देखा और समझ गए कि ये सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये एक महान संत है। तो बाद में लेकिन उनके पिताजी दुखी थे कि ये धन नहीं कमाते, हमारे परिवार का पालन पोषण कैसे होगा। तो नानकी जो उनकी बहन थी उनके साथ इनको भेज दिया जाता है। इनके जीजाजी के साथ नानकी के जो पति थे ये सुल्तानपुर चले जाते हैं और वहाँ पर ये व्यापार करने में लग जाते हैं। लेकिन वहाँ भी इन्होंने क्या किया बेटा, इनका काम सेठ ने यह लगा कि तुम ये सामान तोलते रहो, अनाज तोलते रहो। इन्होंने तोलना शुरू किया। अब जैसी डिजिटल तराजू उस समय नहीं थी, तकड़ी देखिए नहीं आपके घरों में भी होगी, इसके 2 पलड़े होते हैं। एक पलड़े में बाट रख दिया और एक में जो वस्तु हमने तोलनी है वो रख दी। देखिए तो ऐसी तराजू थी। तो ये कैसे तोल रहे थे, एक तोल दिया, 1 2 यूं डाल रहे थे, कितनी बार तोल लिया। तो जब 13 की बारी आई तो ये करते रहे 13
तेरा तेरा तेरा, क्या नहीं पता नहीं कितनी बार बोल दिया। जो सेठ जी ने देखा कि तो बड़ा नुकसान कर दिया इसने, तो ये तेरा, वो तेरा का मतलब क्या था, ये भूल गए कि मैं अनाज तोल रहा हूँ, ये भगवान के वजन में है। और क्या कह रहे हैं, मेरा कुछ नहीं, सब कुछ तेरा ही है, तेरा तेरा तेरा। ये 14 भाई ही नहीं और पता नहीं कितने तोल दिए। तो वहां से भी इनको निकाल दिया गया क्योंकि इन्होंने काम अच्छे से नहीं किया। सेठ बोला कि मुझे तो नुकसान हो जाएगा अगर मैं इसको रखूंगा तो एक बार वो क्या हुआ, नदी पर स्नान करने के लिए गई और नदी में जैसे ही डुबकी लगाई वो निकले ही नहीं एक दिन तक। अगले दिन निकले, तो जब वो अगले दिन निकले तो क्या हुआ कि वो बोल रहे थे कि न कोई हिंदू है न कोई मुसलमान है, सब भगवान के बनाए हुए बंदे हैं। और अब उन्हें समझ आया कि परमात्मा ने मुझे मानवता का संदेश देने के लिए भेजा है। और फिर वो अपना घर बार छोड़ देते हैं। उनका एक शिष्य, इनका साथी था जिसका नाम था मर्दाना, जो कि एक मुस्लिम जाति से संबंध रखता था, मुसलमान था वो। फिर उसके साथ वो पूरे भारत का भ्रमण करते हैं। 28,000 किलोमीटर उन्होंने पद यात्रा की और लोगों को मानवता का संदेश दिया। और बाद में 25 सितंबर 1539 को करतारपुर में प्यारे विद्यार्थियों उनका देहांत हो जाता है। और एक आश्चर्य सभी ने देखा कि उनका जो पार्थिव शरीर था, डेड बॉडी, देखा कि क्या हुआ, उसके फूल बन गए। तो फिर क्या हुआ, हिंदू लोगों ने और मुसलमान ने दोनों ने अपने अपने धर्म, अपने अपने रीति के अनुसार उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। तो ऐसे थे प्यारे विद्यार्थियों गुरु नानक देव जी। आज हम उनको सत सत नमन करते हैं, नमन करते